हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो देखिएगा प्रश्न में आपको कहा जा रहा है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो आपको ऐसे ही 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी की मात्रा क्या होगी ये आपको प्रश्न पूछा गया है और आपको दिया गया है कि एक गुलाब जामुन है वो आपके किसके आकार का है, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे आपके कैसे अर्धगोलाकार है। तो आइएगा सबसे पहले जो आपको प्रश्न में दिए गए उसका सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बना देना है। तो आपके गुलाब जामुन किसके आकार का है, गुलाब जामुन आपके बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे आपको बेलन बना देना है। तो ये हमने इस प्रकार से बेलन बना दिया है। अब आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है जिसके दोनों सिरे आपके कैसे अर्धगोलाकार है तो इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला बना देते हैं। तो ये हमने एक सिरे पर अर्धगोला बना दिया। अब यहाँ पे दूसरे सिरे पर भी ये हमने अर्धगोला बना दिया है। अब आगे आपको प्रश्न में दिया गया है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस गुलाब जामुन की आपको लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी है आपके 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई बना दी। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो आपके बेलन और ये जो आपके दोनों अर्धगोले हैं इनका आपको व्यास दे रखा है कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने 2.8 सेंटीमीटर लिख दिया। इधर भी आपको 2.8 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके कितना गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है। ऐसे ही आपको 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा कितनी होगी वो आपको निकालनी है। तो ये आपके चाशनी की मात्रा कैसे निकलेगी तो ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। उसको आपको 45 से गुणा कर देना है। तो आपके 45 गुलाब जामुनों का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। उसका आपको 30% कर दोगे तो आपको 45 गुलाब जामुन में चाशनी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना है और उसके बाद में इन दोनों अर्धगोलों के आयतन को जोड़ देना है जिससे आपके एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, आयतन निकालने के लिए सबसे पहले बेलन और अर्धगोले के आयतन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र है आपके पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर की घात 3। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको इन दोनों आयतन के सूत्रों का प्रयोग करने के लिए आपको यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या पता होनी चाहिए और अर्धगोले में भी आपको यहाँ पे त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और यहाँ पे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका मान ज्ञात कर देते हैं और उसके बाद में इनका मान सूत्र में रखकर बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की या फिर आपके चाशनी की मात्रा की कितनी आवश्यकता है। आइएगा सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न में दिए गए उसको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन का आपके क्या दिया रखा है, व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन का व्यास बराबर आपको कितना दिया गया, व्यास आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये आपके क्या है, गुलाब जामुन के ये आपके बेलन है और ये आपके दोनों अर्धगोले, दोनों का आपको व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो आपके बेलन और जो ये आपके अर्धगोला है दोनों का ही आपके त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या को r से लिखेंगे। त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे व्यास कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, इसकी आधी हो जाएगी तो 2.8 बटे आपको 2 कर देना है। तो आपकी इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी
1.4 सेंटीमीटर। ये आपके दोनों की त्रिज्या बराबर किस किस की, बेलन और अर्धगोले की। अब यहाँ पे आपको एक और क्या चीज की जरूरत है, आपको बेलन की ऊंचाई की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले आपको अर्धगोले की ऊंचाई पता होनी चाहिए, उसके बाद में हम बेलन की ऊंचाई निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। बताइए आप अर्धगोले की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो अर्धगोले की आपकी ऊंचाई हो जाएगी जितनी आपके अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही आपके अर्धगोले की ऊंचाई होने वाली है। तो अर्धगोले की आपकी त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो आपके अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आपके अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको निकालनी है बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बेलन की ऊंचाई को h से लिखेंगे, h बराबर। अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखो, ये आपकी क्या है, दोनों अर्धगोले की आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर इधर, 1.4 सेंटीमीटर इधर। तो आप क्या करेंगे, दोनों अर्धगोलों की जो आपकी ऊंचाई है उसको आपको 5 में से घटा देंगे, तो शेष बची हुई जो आपकी ऊंचाई होगी वो किसकी हो जाएगी, बेलन की हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो 5 माइनस क्या कर देंगे, दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे माइनस दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई, अर्धगोलों की ऊंचाई बराबर 5 माइनस एक अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। दोनों की कितनी हो जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर। माइनस कर देंगे 2.8 सेंटीमीटर। 5 में से 2.8 को घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये आपके बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो चुकी है। अब आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। उससे पहले आपको प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में आपको दिया गया था एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग कितने प्रतिशत चीनी है, 30%। यही आपको बात यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि प्रश्न में आपको दिया गया वही लिखना है, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर आपको कितनी दे रखी है, उसके आयतन की 30%, उसके आयतन की 30% आपको चाशनी की मात्रा दी गई है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का सबसे पहले आयतन निकालना है और उसके बाद में उसकी चाशनी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा बराबर। अब चाशनी की मात्रा कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है और उसको 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आपके आयतन निकल जाएगा। और उसके बाद में उसका 30% करेंगे तो आपको 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये आपके टोटल आपके गुलाब जामुन कितने हैं, 45। अब 45 को क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन के आयतन से गुणा कर देंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा आपके बेलन का आयतन और आपके दोनों अर्धगोलों के आयतन को जोड़ देने पर आपके एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बेलन का आयतन और उसके साथ साथ में जोड़ देंगे दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो ये आपके हो जाएगा एक गुलाब जामुन का आयतन, उसको हमने किससे गुणा किया है, 45 से गुणा किया है, जिससे आपको 45 गुलाब जामुन का टोटल आपको आयतन पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 30% करने पर आपको चाशनी की मात्रा पता चलेगी। तो इसको बट्टे में कर देंगे 30/100, तो ये आपके 30% हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सूत्र लिखकर मान रखना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे कर देंगे 45 गुणा, अब यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h होता है। जल्दी से आप सूत्र को कमेंट्स करके बता दीजिएगा और आपके कमेंट्स को मैं लाइक भी करूंगा, क्योंकि आप जितने बार कमेंट्स करोगे उतना ही आपको कंठस्थ होगा और परीक्षा में आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। उसके बाद में प्लस दोनों अर्धगोले 2 गुणा एक अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³ हो जाएगा। उसके बाद में 30% चीनी की मात्रा थी, तो यहाँ पे 30/100 हो जाएगा। ये आपके कोष्टक बंद। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो संख्या कॉमन आ रही है उसको आपको कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे 45 गुणा, यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है,
बताइए पाई आर स्क्वायर, इधर भी आपके क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आपके कॉमन आ रहा है, शेष आपके क्या बचा यहाँ पे एच बचा, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखो ये गुणा हो जाए 2 का गुणा 2 से 4/3, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर चला गया तो शेष आपके यहाँ पे एक आर बचा है, तो यहाँ पे आर लिख देंगे और इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आपके क्या बचा है 30/100 बचा हुआ है। अब इसको आगे सोल्व करना है, मान रखेंगे यहाँ पे 45 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, उसके बाद आर का मान कितना हो जाएगा, आर है आपके त्रिज्या, त्रिज्या आपके 1.4 है, आर स्क्वायर है, इसका मतलब 1.4 को 2 बार लिखना है, उसके बाद में कोष्टक, अब यहाँ पे एच मतलब आपको ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई आपको दे रखी है बेलन की 2.2 सेंटीमीटर, तो ये आपके 2.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 4/3, और उसके बाद आर मतलब त्रिज्या है 1.4 हो जाएगा, ये आपके कोष्टक बंद, और शेष आपके चल रहा है 30/100। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 45 गुणा, अब यहाँ पे देखो 7 का भाग 14 में 2 बार जाएगा, और यहाँ पे एक स्थान बाद पॉइंट था तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 का गुणा आप 22 से कर दो तो ये आपके 44 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे एक स्थान बाद पॉइंट था तो 4.4 हो जाएगा, उसके बाद में गुणा यहाँ पे बचा है 1.4, अब यहाँ पे 2.2 प्लस, अब यहाँ पे देखो 4 का गुणा कर दो यहाँ पे 1.4 से, तो 14 का गुणा 4 से करेंगे, 14 14 28, 28 28 56 हो जाएगा, 5.6 बटे आपके 3 दिया गए तो 3 लिख देंगे, गुणा आपके 30/100 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते 45 गुणा आपके यहाँ पे देखो 4.4 गुणा आपके 1.4, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ करनी है, तो जोड़ करने के लिए लसअप आपके 3 आ जाएगा, 3 में आपके 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा अब 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, और उसके बाद में एक पॉइंट स्थान बाद पॉइंट था पॉइंट लगा दिया, प्लस अब यहाँ पे 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 5.6 से करेंगे तो ये आपके 5.6 और गुणा में आपके 30/100 चल रहा है, तो ये 30/100 हो जाएगा। अब इसको आपको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 45 गुणा आपके 4.4 गुणा आपके 1.4, अब इसको जोड़ देंगे तो सभी आपके क्या हो जाएगा गुणा का निशान आ जाएगा, कोष्टक हटा देंगे तो ये आपके हो जाएगा 6 और 6 12 हासिल का 1, 6 और 6 12, एक स्थान बाद दशमलव तो ये दशमलव लगा दिया, बटे आपके 3, शेष आपके गुणा में बचा है 30/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या कट रही है उसको आपको सिंपल तरीके से काट देना है, तो देखिएगा 3 का भाग 45 में कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये 0 और ये 0 कट जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 5 का भाग 15 में कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे 2 का भाग देखिएगा, 2 का भाग आप इसमें दे दो कितने बार जाएगा, ये आपके 2.2 बार चला जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपके शेष क्या बचा है, तो ध्यान से आप देखोगे ऊपर यहाँ पे आपके 3 बचा है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 3 गुणा आपके 2.2, उसके बाद गुणा आपके 1.4 गुणा आपके यहाँ पे शेष क्या बचा है 12.2, यहाँ पे शेष क्या बचा आपके 3। अब इन सभी का आपको गुणा करना है, तो गुणा तो करना आपको आता ही है, तो सिंपल तरीके से जल्दी से आप मुझे गुणा करके बताइए इसका गुणा कितना होगा। रफ कॉपी में जाइए और इसके बाद में इसका गुणा करके आपको मुझे कमेंट्स करके बताना, तो जल्दी से गुणा कर दीजिएगा। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। गुणा करने पर आपके इसका उत्तर आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा आपके कितनी है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। साथ ही मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।